जैसे पवन जी के साथ हुआ था कि उनको कोई पत्थर से मारा था, तो खेसारी जी को मारा है। तो ये चीज़ें तो अब हम कुछ जानते नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि आपस में वो लोग बहुत ये रहते हैं, क्लोज हैं और सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कुछ और है। सियार अगर बोल रहा है हुआ, तो पीछे से जानवर पहले जो होते थे, कुत्ता और सियार हमारे गांव में होते थे लोग, अब नहीं होते हैं, अब नहीं है सब। तो एक वो बोलता था ना कुत्ता, तो पीछे से सारे कुत्ते बोलते थे। तो अभी इंसानों में ऐसा माहौल आ चुका है, एक इंसान बोलता है तो कुत्ते के जैसे सारे लोग पीछे पीछे भौंकने लगते हैं, और एक फिर उसका विरोध करेगा तो उसके पीछे सारे लोग विरोध। कमर तोर भारी ये फुआ, मटकोर के समय में गाया जाता है कि सोची के उठई ह कुदारी, कमर तोर भारी ये फुआ। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप हिट सब न्यूज़ देख रहे हैं। अभी भोजपुरी की चर्चित गायिका हमारे साथ प्रिया सिंह जी हैं और अभी इनका प्रोग्राम हो रहा था। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद हमें अभी समय मिला है और थोड़ा सा भोजपुरी का बहुत सारा न्यूज़ है, जो तमाम खबरें चल रही हैं अभी सोशल मीडिया पे, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आज हम प्रिया सिंह के पास आए हैं और जानेंगे कि उनका क्या राय है भोजपुरी को लेकर के। वैसे तो बहुत फेमस सिंगर हैं, लगभग 7 मिलियन के आसपास इनका फेसबुक पे फ़ैन फॉलोइंग है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय आप इंतज़ार किए। और जितने भी लोग हिट्स अप न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सभी लोग से ये विनती है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए चैनल को और लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ पाएँ। और फिर दूसरा बार इंटरव्यू है इस चैनल पे शायद ये मेरा। अभी आपका प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा गया, और उसके बाद अभी कहाँ कहाँ प्रोग्राम आपका हो? फिर से आपके क्षेत्र में ही 19 को है, उसके बाद अब कंटिन्यू है अप्रैल मई। गाने आ रहे, मतलब सारे गाने हमारे ऑफिशियल चैनल के आ रहे हैं। कंपनी का भी गाना आएगा बहुत जल्द, लेकिन फ़िलहाल हम अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि भोजपुरी में कैसा माहौल चल रहा है। तो दूसरे के चैनल पे मेहनत करने से अच्छा है कि अपनी चीज़ों को इंसान बनाए और ये करें। तो अपने चैनल पे फ़िलहाल चल रहा है, पारंपरिक गीत आ रहे हैं बहुत सारे। आप पारंपरिक गाना गाती हैं, भजन गाती हैं, ज़्यादा ऐसा गाना आप नहीं आ रहे हैं कि हम हेडफोन लगा के भी सुनते हैं तो शर्म लगता है, क्या आप उस पर बोलेंगे? बस यही कहेंगे कि भोजपुरी में तो आप सभी लोग कुछ छोड़े नहीं हैं, जो लोग भी अश्लील गा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा फिर से आप लोग कोशिश कर दीजिएगा तो शायद बच सकता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे गाने गाइए, अच्छी चीज़ों को मार्केट में लाइए, ताकि जैसे कि आप किसी के अंग को नंग धड़ंग करके गा रहे हैं, तो आप किसी के अंग को नंग धड़ंग करके गा रहे हैं, तो मॉडल भी आपके साथ काम करे, तो उसी प्रकार से सब हो रहा है। तो ये चीज़ इमेजिन थोड़ा सा कर लेना है अपने फैमिली, अपने परिवार वालों पे, बाकी क्या। अभी आकांक्षा दुबे भोजपुरी की एक बहुत ही टॉप क्लास की मॉडल थी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। समर सिंह की गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी और समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो जांच का विषय है वो चल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगी कि इस तरह का जो काम हो रहा है भोजपुरी में, मॉडलें सुसाइड कर ले रही हैं, एक्टर जो हैं अपना एक्टिंग लाइन छोड़ के लड़कियों को मारने के चक्कर में लगे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें उतना तो हम देखते नहीं हैं। हमारे सामने कोई देखता भी है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमसे ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि दूसरे के बातों पे ध्यान देने से अच्छा है कि अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन हाँ भाई, अगर वो लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वो खुद से ये सारी चीज़ें की है अपने डिप्रेशन में आके, तो वो तो फिर गलत की है लड़की। तब समर सिंह को ये किया जाए। समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे कानूनी कार्रवाई जो है चल रही है। लेकिन अब मेरा सवाल कुछ और था। कहने का मतलब ये था कि जो समर सिंह एक्टर हैं, एज एक्टर सिंगर, आप भी सिंगर ही हैं, इसलिए मैं आपका ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि अब सिंगर लोग सिंगिंग छोड़ के और ये मर्डरिया बन रहे हैं, गैंगस्टर बन रहे हैं, इस पर मैंने आपसे सवाल किया था। अब तो हम ना कभी आकांक्षा दुबे जी से मिले थे और ना ही समर सिंह जी से मिले थे, बट सुने हैं कि समर सिंह जी मतलब व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान थे, हैं भी, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं वो, सुने हैं हम लोगों से। और आकांक्षा दुबे जी भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब शार्प माइंडेड लड़की हैं। तो अब फिर ये क्यों की हैं, काहे की हैं, क्या उसमें मैटर है, अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। हम तो खुद ही बहुत छोटे से कलाकार हैं, आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए, भोजपुरी में हमारे ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले धरोहर खेसारी लाल यादव भोजपुरी के
उनके ऊपर अभी कुछ ही दिन पहले पलामू में 2-4 दिन पहले स्टेज शो था जिसमें किसी ने नीचे से पत्थर चला दिया था और वहाँ पे डांस कर रही एक डांसर को लग गया था। हालांकि टारगेट खेसारी लाल थे लेकिन लग गया डांसर को। तो इस तरह के ये पहली घटना नहीं है भोजपुरी में, स्टेज शो आप भी करती हैं। मैं इसलिए ये सवाल आपसे किया क्योंकि स्टेज शो आप लोग ज़्यादा करते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये सवाल लेके आया कि आप लोग स्टेज शो करते हैं और कोई बंदा हो चाहे पब्लिक है कोई पत्थर चला के किसी को मार दे तो मान लीजिए बहुत गलत चीज़ है ये, किसी स्टार को बुला के उनको मार देना वो कर देना गलत है ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो उस पर पत्थर चला उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टार है या फिर नॉन स्टार है, सभी लोग इंसान हैं और सभी लोग कलाकार या फिर कोई भी पद पे होने से पहले एक इंसान है, तो इंसान का सबसे पहले इज्जत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी कलाकार के साथ ये हो रहा है, बीते दिनों में अभी उनके पवन जी के साथ हुआ था कि उनको कोई पत्थर से मारा था, तो खेसारी जी को मारा है। तो ये चीज़ें तो अब हम कुछ जानते नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि आपस में वो लोग बहुत ये रहते हैं, क्लोज हैं और सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए कुछ और है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्या है। लेकिन जो भी ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये पत्थरबाजी, ये सारी चीज़ें गलत है। आपको पता है हमारे पत्रकार समाज के एक धरोहर जिनको हम मनीष कश्यप के नाम से जानते हैं और उनको सरकार ने एनएसए लगा दिया है। और एनएसए का मतलब होता है कि जैसे किसी को पकड़ा जाता है मुजरिम को, तो अगर वो देशद्रोही है, देश के खिलाफ बोलता है या जो भी देश के खिलाफ काम करता है उसके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। मनीष कश्यप एक बहुत ही सच्चे निष्ठा वाले पत्रकार हैं, हमारे समाज के हैं और उनको बंद करके उन पर एनएसए लगा दिया है। आप कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले कि मनीष कश्यप जी बहुत ज़्यादा ही मतलब सबके बारे में सोचते थे, बहुत सारा चीज़ देखते थे कि ये हमारे बिहार का सड़क टूटा हुआ है। बहुत दिन पहले एक बार देखे थे कि ये बिहार है, ये नेपाल है, ये सड़क यहाँ टूटा हुआ है, कैसे इंजीनियर हैं, क्या है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे वो ये करते थे। हालांकि मैं जब भी उनको देखी हूँ तो मेरा ये था कि सभी लोग हैं, जो लोग भी पत्रकार हैं, कलाकार हैं, सब लोग अपना नेम फेम बनाने के चक्कर में, लेकिन अपने आप को ऊंचा करने के चक्कर में इतना मत आप खो जाइए कि चीज़ें एकदम खराब ही हो जाए। लेकिन मनीष जी के साथ में हुआ कि देशद्रोही हैं, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है कि देशद्रोही कैसे हो सकते हैं भाई। वो तो बिहार में, तमिलनाडु में पता नहीं कोई मारा था तो उस पर कुछ बोले थे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हुई। तो कहने और जिसके हाथ में सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। तो आप मनीष कश्यप को समर्थन कर रही हैं? राजनीति रंजिश करके उनको ऐसे किया गया है। पोस्ट किए थे बहुत सारे लोग, ये किए कि आप कभी विवाद में नहीं आती हैं, तो मैं कुछ भी जानती नहीं थी। ठीक है, मैं जो देख रही हूँ कि भाई आई सपोर्ट मनीष कश्यप, सभी लोग पोस्ट डाल रहे थे, नॉर्मल मैं भी तो हूँ कि भाई एक है कि अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि एक सियार अगर बोल रहा है हुआ तो पीछे से जानवर, पहले जो होते थे कुत्ता और सियार हमारे गाँव में होते थे लोग, अब नहीं होते हैं, अब नहीं है सब। तो एक वो बोलता था ना कुत्ता, तो पीछे से सारे कुत्ते बोलते थे। तो अभी इंसानों में ऐसा माहौल आ चुका है, एक इंसान बोलता है तो कुत्ते के जैसे सारे लोग पीछे पीछे भौंकने लगते हैं, और एक फिर उसका विरोध करेगा तो उसके पीछे सारे लोग विरोध करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सच तक कोई नहीं जाना चाहता है, सभी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। कहीं आप जाति विशेष पे सपोर्ट तो नहीं कर रही हैं ना? मनीष कश्यप कौन से कास्ट के हम नहीं जानते। वो भूमिहार समाज से आते हैं। जो भूमिहार समाज से आते नहीं, भूमिहार हो या फिर किसी भी कास्ट का हो भाई, अगर जो गलत करेगा उसका अंजाम गलत होगा। और अगर मनीष कश्यप जी सही हैं तो फिर देशद्रोही नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है देशद्रोही कैसे हो सकते हैं भाई। लेकिन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को वो दिखाते थे। चलिए, बहुत सारे कड़वे सवाल हमने आपसे कर लिए। जाते जाते हम आपके जो गाने हैं, जो आपके फेवरेट गाने हैं उसको हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी आप सुना दीजिए। बहुत ही प्यारा एक मेरा गाना है, पारंपरिक गीत है जो कि सभी माँ बहनें शादी विवाह में गाती हैं। कमर तोर भारी ये फुआ, मटकोर के समय में गाया जाता है कि सोच के उठई ह कुदारी, कमर तोर भारी ये फुआ। भोजपुरी में अभी सभी लोग सारे टाइप के गाने गाए, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा कुछ अलग गाया जाए। बुआ पे नहीं लोग गाते हैं, गाली गा देते हैं, लेकिन ये नहीं गाते हैं। तो ये मेरा गाना मेरे ऑफिशियल से आप लोग सुने और खूब सारा प्यार आशीर्वाद दे। लिंक इनको हम दे देंगे, आप डाल दीजिए। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी एक आपका गाना देखे थे हम कुछ दिन पहले, आपने रिकॉर्ड किया था, वो क्या बोलते हैं, अब स्टूडियो में था वो, मुझे उतना गाने के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो गाना भी हम सुनना चाहेंगे। जर के बान जनिमार सवरिया तू धरा जइबा, नजर के बान जनिमार
सावरिया तू धरा जइब, इनाम पहिले से बदनाम बा, तू औरी बदनाम करा जइब, नजर के बान जनी मार, सावरिया तू धरा जइब। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा आपने गाना गाया और हमें बहुत सारा कीमती समय आपने दे दिया, क्योंकि अभी जो समय है वो 3:22 हो रहा है सुबह का। जाते जाते यही कहेंगे कि आप सभी लोग इनके चैनल को सपोर्ट करें, खूब सारा प्यार आशीर्वाद दें। साथ साथ में हम जैसे छोटे कलाकारों पे भी आप सभी लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना ना कोई कलाकार ना कोई पत्रकार कुछ नहीं है। एक बात और हम बोलेंगे कि देखिए, आप सभी लोग जो कि छोटी छोटी बातों को विवाद का रूप दे देते हैं, तो कलाकार और पत्रकार का ये छूट होता है कि जो भी समाज में कुरीति हो रहा है उसको सामने रखे। तो इस पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान ना दें, इसको नज़रअंदाज करके जो भी अपना कलाकार पत्रकार है उसको अपना काम करने दें, बस यही कहेंगे हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए 8 सब न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय।